हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4.1 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। सो एग्जाम्पल नंबर 4.1 देखेंगे, 4.2 देखेंगे और साथ ही साथ नीट के दो बहुत ही प्यारे से प्रॉब्लम देखेंगे। ये दोनों नीट का बहुत प्यारा प्रॉब्लम है। एक नीट ईयर 2018 में आया था और दूसरा प्रॉब्लम आपको नीट 2013 में आया था। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। बेसिकली ये दोनों प्रॉब्लम बेस्ड हैं कंसेप्ट पर, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑब्लिक करंट एलिमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए बिना समय गंवाए हुए एक एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.1 बोल रहा है स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम। मास दिया गया है 200 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 0.2 kg एंड लेंथ 1.5 मीटर, carries a current of 2 ampere. It is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of magnetic field? इस प्रॉब्लम को हम लोग ना समझते हैं। देखो, ये आपको एक रॉड है, स्ट्रेट वायर है और ये आपको हवा में लटका हुआ है। अब लटका हुआ क्यों है भाई? क्योंकि इस पर नीचे में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, इसको एक दूसरा फोर्स काउंटर कर रहा है और ये क्लियरली ये मैग्नेटिक फोर्स है fm। यदि fm का आपको डायरेक्शन ये दिया गया हो तो आप बता सकते हो क्या? यदि मैं बोलूं कि करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन यदि ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? आपको मालूम है फोर्स क्या होता है रॉड पे, आई एल क्रॉस बी। एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को रखो। बी किस तरफ होगा कि आपको थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होगा। इस लाइन को, राइट हैंड के फिंगर्स को आप यदि अंदर की तरफ मोड़ोगे तो थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होगा। क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इनसाइड द प्लेन। अब यदि मान लेते करंट का डायरेक्शन यदि इस तरफ होता तो मैग्नेटिक फील्ड को होना होता आउटसाइड द प्लेन, सच दैट कि फोर्स आपको ऊपर की तरफ लगे। क्लियर है? ये तो आप समझ गए। क्लियरली फिगर भी इसी हिसाब से बनाया गया है। अब देखो कि टोटल फोर्स कितना के इक्वल होगा? I हो गया, L हो गया, B का वैल्यू B लिख दो। इसको L और B के बीच में एंगल है 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू हो गया आपको 1 के इक्वल और ये इक्वल हो गया mg के इक्वल। और यहाँ से आपको जो टर्म निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वो निकल जाएगा। I LB is equal to mg and B is equal to mg by IL। m का वैल्यू 0.2, g का वैल्यू 10 मान लो और यहाँ से I का वैल्यू आपने दिया गया है, देखो 2 एम्पियर और L का वैल्यू 1.5 मीटर। यहाँ से हो गया 2 इंटू 10 बाई 2 इंटू 15। क्लियर है? ये हो गया ऑलमोस्ट 2/3 और ये हो गया 0.66 टेस्ला के इक्वल। क्लियर है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्लियरली it would be have been sufficient to specify m by l, that is the mass per unit length of the wire। अब देखो यहाँ पर m by l का टर्म that is g by I को इधर ले लो तो इधर क्या हो गया m by l। मास की जगह यदि आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया जाता तब भी आपको काम बन जाता। क्लियरली लीनियर मास डेंसिटी यदि एग्जाम में दिया जाए तब भी आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रॉक्सीमेटली 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। हम लोग देख चुके हैं और उसको हम लोग इग्नोर कर दिए, उसको हम लोग कंसीडर नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके रिस्पेक्ट में बहुत हाई है, 0.66 टेस्ला के इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 4.2, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू पॉजिटिव y एक्सिस।
सो मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस ऐसे दिया गया है, वाई एक्सिस आपको अंदर की तरफ है प्लेन के अंदर में, और जेड एक्सिस आपको ऊपर में है। क्लियर है? सो आपको जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस मार्क से दिखाया जाएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस हम लोगों ने प्लेन के अंदर में लिया है। And the charged particle is moving along the positive x axis, so velocity इस डायरेक्शन में है। तो आपसे पूछा जा रहा है which way would the Lorentz force be for an electron that is negative charge and for the proton that is positive charge। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो फोर्स मैग्नेटिक होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो ये हो गया आपको क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, वी और बी के बीच में ये एंगल क्या है 90 डिग्री के इक्वल, तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, क्यू वी वी के इक्वल हो गया। क्लियर है? अब डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, वी की तरफ अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखोगे और बी की तरफ कर्ल करोगे। सो इस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखा और अंदर की तरफ कर्ल करोगे तो देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन ऊपर की तरफ होगा। सो क्लियरली फोर्स मैग्नेटिक हो गया आपको along जेड एक्सिस। किसके लिए? जब Q का वैल्यू पॉजिटिव हो, लेकिन Q का वैल्यू जब निगेटिव ले लोगे ना तो आगे में एक निगेटिव साइन आ जाएगा और माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा, डेट इज माइनस जेड एक्सिस। सो चार्ज निगेटिव लेने पर ये हो जाएगा along माइनस जेड एक्सिस, और चार्ज पॉजिटिव लेने के पर होगा ये along जेड एक्सिस प्लस जेड एक्सिस। तो मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब ये दोनों नीट के प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही प्यारे प्रॉब्लम से दोनों। ये प्रॉब्लम आपको नीट 2018 से पिक किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। मेटालिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ, डेट इज इसको आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ, ये कितना है वैल्यू 0.5 kg पर मीटर, इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। ये देखो ये वर्ड ध्यान देना, एक एक वर्ड पर ध्यान देना। इज लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक आपको रखा गया है ऐसे हॉरिजॉन्टली करके, और ये एंगल आपको क्या है 30 डिग्री है। The rod is not allowed to slide down by flowing a current through it। so इसे करंट फ्लो कर रहा है और रॉड को ये स्लाइड नहीं करने दे रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, मीन सपोज करो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है B इज इक्वल टू 0.25 टेस्ला। द करेंट फ्लोइंग इन द रॉड टू कीप इट स्टेशनरी। सो इस पर देखो क्या क्या फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। क्लियर है? और देखो एग्जैक्टली रॉड को यदि यहाँ पर मैं डॉट से दिखाऊं, यहाँ पर दिखा देता हूँ, रॉड को डॉट से दिखाऊं, आप इस साइड से देख रहे हो, ठीक है। सो इस साइड से देख रहे हो तो डॉट दिखेगा। सो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करोगे, एक होगा mg cos थीटा और दूसरा होगा mg sin थीटा। सो mg cos थीटा को तो जो नॉर्मल फोर्स है वो काउंटर कर देगा, mg sin थीटा को मैग्नेटिक फोर्स आपको काउंटर करेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप क्या करोगे ना कि अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आपको फोर्स इस तरफ लगाना है, और ऊपर में दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। सो आप बोलो कि करंट किस डायरेक्शन में होगा, आपको राइट हैंड के फिंगर्स को इस तरफ रखो और तब ऊपर की तरफ कर्ल करोगे ना तो देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन इस तरफ आ रहा है। क्लियर है? इसका मतलब करंट आपको यदि P और Q बोलूं तो करंट इज फ्रॉम I इज फ्रॉम P टू Q। I यदि आपको Q टू P होता, इफ I इज फ्रॉम Q टू P, यदि I Q से P की तरफ होता तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आपको mg sin थीटा को सपोर्ट करता, उसको रोक नहीं पाता। तो करंट का डायरेक्शन भी इससे आप निकाल सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज़ तो समझ गए, लेकिन इसमें आप स्टिल एक गलती कर दोगे, आप ये सोचोगे कि पूरा फोर्स ये ऐसे ILB लग जाएगा इधर, और आप कर दोगे कि फोर्स होता है, फोर्स मैग्नेटिक जो होता है रॉड पर L लेंथ का हो तो उसमें फोर्स कितना होता है IL क्रॉस B।
सो आप अपने फिंगर्स को एल की तरफ रखोगे, आई की तरफ रखोगे या ऊपर की तरफ कर दोगे तो आपको लगेगा कि थंब का ओरिएंटेशन इधर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप गलती कर दोगे क्योंकि आप प्रॉब्लम को ढंग से पढ़े नहीं। ये बोला लाइंग हॉरिजॉन्टली, आप अपने फिंगर्स को यदि एंगल पर रखोगे तो ये लगेगा कि यहीं पर लग रहा है, जबकि ये हॉरिजॉन्टली रखा गया है, मीन्स कि करंट ना आपको अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है। और इस कारण से आई जो अंदर की तरफ रखोगे और वर्टिकली ऊपर की तरफ मोड़ोगे ना तो थंब का ओरिएंटेशन इस तरफ आएगा, एफ मैग्नेटिक। क्लियर है? तो क्लियरली आप हैंड को टिल्टेड करके करोगे, 30 डिग्री एंगल पर रखोगे तो आई एल बी सीधे एम जी साइन थीटा को काउंटर करेगा और वो रॉन्ग होगा क्योंकि आपको ये जो रॉड है उसको हॉरिजॉन्टली रखा गया था। तो यहाँ पर देखोगे एफ एम इस तरफ हो गया, सो एफ एम का वैल्यू हो गया आई एल बी इस तरफ और ये आपको ना इससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, सो ये हो गया आई एल बी कॉस 30 डिग्री। यदि मैं इस फिगर में बताऊं तो यहाँ पर आई एल बी है इस डायरेक्शन में और इधर तरफ हो गया आई एल बी कॉस 30 डिग्री क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है। क्लियर है? इस रॉड में यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है एम जी साइन थीटा और इस डायरेक्शन में लग रहा है आई एल बी कॉस थीटा। सो इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू आई एल बी कॉस थीटा और यहाँ से आपको निकालना है आई निकालना है, सो आई हो गया एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल बी कॉस थीटा, डेट इज एम का वैल्यू दिया गया होगा, देखो नहीं एम बाई एल का वैल्यू दिया गया 0.5 kg पर मीटर। सो एम बाई एल हो गया 0.5 और जी का वैल्यू आप 10 मान लो, साइन थीटा और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा हो गया tan थीटा के, तो tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 के इक्वल और b का वैल्यू दिया गया होगा, b का वैल्यू है 0.25 टेस्ला, सो 0.25। सो क्लियरली ये हो गया आपको 20/√3 डेट इज 20/√3 होता है 1.732, सो अप्रॉक्सीमेटली ये आ गया होगा 11 के इक्वल, सो 11.32 एम्पियर हो गया आंसर। तो देख रहे हो कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा आपको ना प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ना होगा, समझना होगा कि क्या बोल रहा है और यही कंसेप्ट है। प्रॉब्लम नंबर 2 आपको नीट 2013 से लिया गया, ये बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है। व्हेन अ प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ रूम इट स्टार्ट्स विथ अ इनिशियल एक्सेलरेशन ए नॉट टुवार्ड्स वेस्ट। सो आपको ये वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ ये सब करना होगा, सो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं और चूंकि इसमें अप वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन भी है तब कैसे बनाओगे, देखो ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट, ये डायरेक्शन हो गया वेस्ट और ये जो डायरेक्शन है ना प्लेन के अंदर इसको बना दो आप नॉर्थ और प्लेन के बाहर वाले को बना दो आप साउथ और ये ऊपर वाले को बना दो वर्टिकली अप और इसको बना दो आप डाउन। क्लियर है? अब ये देख रहे हो बोल रहा है कि कोई प्रोटॉन है मीन्स की पॉजिटिव चार्ज है, उसको मैं अभी Q से मान लेता हूँ, बाद में Q को E से रिप्लेस कर दूंगा। इसको जब छोड़ते हैं यहाँ पर तो इनिशियल एक्सलरेशन ए नॉट टुवार्ड्स वेस्ट, सो इनिशियल क्या है ए नॉट टुवार्ड्स वेस्ट। जब रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया 0, केवल आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्सलरेशन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सलरेशन होगा और ये होगा FE/m। FE का वैल्यू क्या होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m। क्लियर है? सो यहाँ से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ma0/q। Q का वैल्यू E दिया गया है, सो बोल दोगे ma0/e। अब ये देखो इसमें इनिशियल एक्सलरेशन इसका वेस्ट की तरफ है और पॉजिटिव चार्ज है तो इनिशियल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। यदि निगेटिव चार्ज होता तब अपोजिट डायरेक्शन में होता। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होगा और ये बोल दोगे टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स वेस्ट, सॉरी वेस्ट की तरफ है ना। अब ये देखो सेकेंड क्या चीज़ है,
आपको सेकेंड बोल रहा है कि जब इसको नॉर्थ की तरफ एक वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, सो इस तरफ यदि वी नॉट वेलोसिटी दोगे तो राइट हैंड के 4 फिंगर्स को इस तरफ करो और आपको बोल रहा है कि एक्सलरेशन टुवार्ड्स वेस्ट की तरफ 3a नॉट है। मीन्स कि जब इसमें आपको वी नॉट वेलोसिटी से फेंका गया टुवार्ड्स नॉर्थ तो नेट एक्सलरेशन हुआ 3a नॉट टुवार्ड्स वेस्ट। 3a नॉट में a नॉट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और 2a नॉट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो एक्सलरेशन हुआ वो 2a नॉट हुआ और इसका वैल्यू होगा F मैग्नेटिक डिवाइडेड बाय मास। F मैग्नेटिक होगा QVB/m के इक्वल। क्लियर है? सो यहाँ से आपको B निकालना होगा तो होगा 2ma0/qv। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको डायरेक्शन अभी फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्शन कैसे आप फाइंड आउट करोगे? देखो, आपको डायरेक्शन आना चाहिए, राइट हैंड का जो थंब है वो वेस्ट की तरफ होना चाहिए। सो वी नॉट यदि इस तरफ रहेगा तो आप राइट हैंड के 4 फिंगर्स को वी नॉट की तरफ करो, तो डाउन की तरफ जब आप कर्ल करोगे, इसको डाउन की तरफ जब मोड़ोगे तब देखोगे कि थंब का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है। सो क्लियरली ये आपको जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ होगा? टुवार्ड्स डाउन। समझे या नहीं समझे? देखो, इस तरफ आपको नॉर्थ की तरफ, प्लेन के अंदर की तरफ है और इसको आप ले आए हो नीचे की तरफ। जब इसको करोगे ना अपने फिंगर्स को, तो इस तरफ आपको अंगूठा आएगा, थंब आएगा। सो और इसी तरफ आपको 2a नॉट का एक्सलरेशन है। सो इसका आपको आंसर होगा D ma0/e। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवार्ड्स वेस्ट और 2ma0/e v नॉट होगा डाउन में। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी v नॉट था। तो मेरे ख्याल में ये दोनों प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक आपको ड्यू टू चार्ज है, पार्टिकल है, दूसरा है ड्यू टू करेंट। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिए। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।